पैरों का हुआ जानवर सभी जीव भय खाए। सत्येंद्र बोलना ना चाहे, लेकिन सोचता हूं कि गुरु का आदेश है तो इसका प्रचार करें, शायद दो चार सुधर जाएं तो सुधर जाएं। लेकिन लोगों जब दो पांव के जानवर से सब दुखी हैं। पहले आपने देखा होगा ऋषि मुनियों के आश्रम में पशु पक्षी निश्चिंत होकर के दाना भोजन ग्रहण किया करते थे, किसी को भी किसी बात का डर नहीं था। राजा महाराजाओं के आंगन में पक्षी निश्चिंत होकर के दाना चुगते थे, किसी को किसी का भय नहीं था। लेकिन आज जब दो पांव के जानवर से सब दुखी हैं, सुंदर तन से बना जानवर इसने हद कर डारी, और जलचर थलचर नभचर प्राणी दुखी है जहां से भारी। और बचा क्या मानव जब मानव को ही खा जाए, और दो पैरों का हुआ जानवर सभी जीव भय खाए। हे मानव, तेरे ये कार्य नहीं है, लेकिन आज तुझसे सभी भय खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? और सबसे बड़ा हमें अफसोस कि एक मन कहता ना बोलूं पर चैन न बिन बोले से, और अंडा मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। अंडा मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। पहले आपने देखा होगा कि गांव नगरों से दूर कहीं बूचड़ खाने कहूं एकांत में हुआ करते थे, लेकिन आज आप बीच बाजार में जाओ, गांव और नगरों से दूर कहीं एकांत में बूचड़ खाने चला करते थे। लेकिन आजकल आप जाओ बीच बाजार में लाला जी चिकन बिरयानी, गुप्ता जी मटन बिरयानी, शर्मा जी होटल लिखा हुआ है, शर्मा जी होटल, लेकिन अंडा वहां भी मिलेगा। ये सब क्या है? और सबसे ज्यादा हमें अफसोस अपने पढ़े लिखे लोगों पे होता है, जो डॉक्टर MBBS हैं, कि पढ़े लिखे लोगों ने भी अब दुनिया की मत मारी, और फलों से खींच विटामिन इनने अंडन में धर डारी। फलों से खींच विटामिन इनने अन्नों में धर मारी। गाय बैल की मार काट को देखे दुनिया सारी, और बोलो कैसे बच पाएगी हिंदू कौम हमारी। बोलो कैसे बच पाएगी हिंदू कौम हमारी। राजा ही अन्याय करे फिर प्रजा कहाँ को जाए, और दो पैरों का हुआ जानवर सभी जीव भय खाए। दो पैरों का हुआ जानवर सभी जीव भय खाए। डॉक्टर लोगों से अगर आप जाओ तो कहेंगे अंडा खाओ, अंडे में विटामिन होती है। कहने में बड़ा अपशब्द लगते हैं, अगर अंडा में विटामिन होती है, मोटे ताजे होना चाहते हो तो सुअर कितना मोटा ताजा होता, और वो क्या खाता है, उसे क्यों नहीं खा लेते? पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि अंडा में विटामिन ये सब है। गाय बैल और इनकी मार काट को देखे दुनिया सारी। आजकल गाय बैलों की दशा देख रहे हो। महाराज वीर विक्रमादित्य सारी रात कड़ाके की सर्दी में एक दलदल में गाय की रक्षा के लिए खड़े रहे। जमदग्नि ऋषि ने अपना सर कलम करवा दिया। ये पुराणों की बात बता रहा हूं। जमदग्नि ऋषि ने एक गाय के पीछे अपना शीश कटवा दिया था। सहस्राबाहु अर्जुन ने शीश काट लिया, और राजा उस समय गाय के लिए अपने प्राण फेंक देते थे। लेकिन राजा आज हुआ काऊ गाय बैलन की चिंता है? गाय बैलन की काऊ को चिंता नहीं है। लोग कहते हैं कि पहली रोटी गाय की, गाय को पहली रोटी देते हैं, गाय को पहली रोटी देते हैं। और अगर गाय खेतन में जाए, अगर दूध दे रही है तो उसे ढील देते हैं। दूध दे रही है तब तक तो रखते हैं, और दूध नहीं दे रही तो उसे ढील देते हैं। और खेतन में चली जाए तो उसे पतील देते हैं। खेतन में पहुंची गई है, ढिली गई है तो फिर बाकी खैर नहीं है। ये सब क्या है? राजपाट। राजा लोग पहले इनके पीछे जो है अपने प्राण दे देते थे, लेकिन आज इनकी दशा क्या है?
गाय बैल की मार काट को देखे दुनिया सारी, और बोलो कैसे बच पाएगी हिंदू कौम हमारी। राजा ही अन्याय करे तो प्रजा कहां को जाए, और दो गोरों का हुआ जानवर सभी जीव खाए। जिस मानव के सदकर्मों को देखे दुनिया सारी, और दारू पी कर मां बहनों की करता है वो ख्वारी। दारू पी कर मां बहनों की करता है वो ख्वारी। मनुष्य ने कितने ऊंचे काम किए, कितने ऊंचे काम किए, ट्रैक्टर, बस, यान, परमाणु बम, और ये सब किसने बनाए, मानव ने ही बनाए। उन्नतशील देश नहीं होगा धन के भरे खजानों से, उन्नतशील देश नहीं होगा रॉकेट और विमानों से, उन्नतशील देश नहीं होगा गहरे से तहखानों से, उन्नतशील देश नहीं होगा सोने वाली खानों से, और उन्नतशील देश जब होगा तो उन्नतशील जवानों से। इस देश को उन्नतशील जवानों की जरूरत है। जिस मानव के ऊंचे कर्म को देखे दुनिया सारी, और दारू पीकर मां बहनों की करता है वो ख्वारी। मानव गाड़ी के ऊपर अनपढ़ मन करे सवारी, मानव गाड़ी के ऊपर अनपढ़ मन करे सवारी, और क्लिच ब्रेक कछू नहीं मारे टोरे देत सफारी। और खाई खंदा कछू न दिखे ड्राइवर दुष्ट चलाए, और दो पैरों का हुआ जानवर सभी जीव खाए। ये हमारा जो मानव शरीर है, इसके ऊपर ये मन जो क्रूर रूपी जो ड्राइवर है, जिस तरीके से गाड़ी का ड्राइवर अगर गलत है, उजड़ है, तो वो अच्छी खांसी सफारी को खाई खंदों में डाल करके झंड कर देता है। ऐसे ये हमारे शरीर में एक क्रूर जो है मन ड्राइवर बैठा हुआ है, वो हमें जो है हमारा सच्चा मार्ग बिल्कुल नहीं पकड़ने देता है, हमारा मार्ग की ओर जो है नहीं ले जाता है, खाई खंडों की तरफ ढकेल ले जाता है। हमें मन पे बहुत अंकुश लगाने की जरूरत है। और मन पे अंकुश कब लगेगा, मन पे अंकुश तब ही लगेगा जब जो है हम सत्संग में जाएंगे, और सत्संग में जाएंगे, और सत्संग में हमें सदगुरु की प्राप्ति होगी। और सदगुरु की प्राप्ति कब होगी, जब हम पे प्रभु की कृपा होगी। और प्रभु की कृपा कब होगी, जब हम पे भारी मुसीबत होगी। प्रभु की कृपा तब होगी जब जो है हम प्रभु की तरफ ध्यान करेंगे। और प्रभु की तरफ ध्यान कब करते हैं, अबे नहीं सुखी है तो कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है। और लेकिन जब दुख होगा, जब दुख में सुमिरन सब करें, और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। प्रभु की तरफ हमारा ध्यान जब तब जाएगा जब हम पे महान कष्ट होंगे। और जब कष्ट होंगे, और कष्ट क्यों होंगे, कष्ट इसलिए होंगे कि हम मालिक की अनदेखी कर रहे हैं। इसलिए हमें जागरूक होने की जरूरत है। हे नर नारियों, ये मनुष्य शरीर बहुत अनमोल है, और अगर इसकी आपने कीमत नहीं जानी तो आपका जीवन व्यर्थ है। और एक बात और बताएं, ऐसे ही प्राण नहीं निकल जाते हैं। जिस समय जो है प्राण निकलते हैं तो बड़ा भारी कष्ट होता है। जब यमराज लेने के लिए आते हैं तो मुंह से आवाज नहीं निकलती है। हमने एक चेतावनी बनाई है कि ओ सत्येंद्र काल को डंका जब खपड़ी पे छूटेगो, ओ सत्येंद्र काल को डंडा जब खपड़ी पे छूटेगो, और मुख से नहीं आवाज कढ़ेगी चुलल चुलल तू मुँतेगो, मुख से नहीं आवाज कढ़ेगी चुलल चुलल तू मुँतेगो। जिस समय मौत आती है, जमराज का जब खपरी पे डंडा बैठता है ना, तो मुख से आवाज आना बंद हो जाती है, और सबसे पहले हमारा गुदा चक्र टूटता है। और गुदा चक्र हमारा जो होता है वो गुदा चक्र फटता है, और यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है।
और पृथ्वी तत्व जो है जाकर के ऊपर की ओर जल तत्व में जहां इंद्री चक्र होता है, गुदा चक्र में गणेश जी का वास होता है, इंद्री चक्र में ब्रह्मा जी का वास है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी तत्व ऊपर की ओर आकर के जल तत्व में समा जाता है। और फिर दूसरा डंडा इंद्री चक्र में पड़ता है, तो इंद्री चक्र से जो है जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों जाकर के अग्नि तत्व नाभि चक्र में आ जाते हैं। और तीसरा डंडा जब नाभि चक्र में पड़ता है तो वहां सर ये तत्व जाकर के हृदय चक्र की ओर आते हैं और हृदय चक्र से फिर कंठ चक्र की ओर आते हैं। तो बताया है भजन में, गौर से करना, ये मतलब इसे हंसी में मत लेना। ओ सत्येंद्र काल को डंडा जब खपरी पे छूटेगो और मुख से नहीं आवाज कढ़ेगी, चुलल चुलल तू मुँतेगो, मुख से नहीं आवाज कढ़ेगी, चुलल चुलल फिर आज बेकार। ओ सत्येंद्र काल को डंडा जब खपरी पे छूटेगो और मुख से नई आवाज कढ़ेगी, चुलुल चुलुल तू मुँते। बिल्कुल सही बात है। जमराज के दूत जब लेने के लिए आते हैं तो उनके आगे जो है आदमी की बोलती बंद हो जाती है। और कैसी मार है, ध्यान देना कि पहला डंडा गुदा चक्र में अपना असर दिखाएगा। पहला गुदा चक्र को फाड़ता है, पहला डंडा गुदा चक्र में अपना असर दिखाएगा और पृथ्वी तत्व बढ़े ऊपर जल तत्व में जाए समाएगा, पृथ्वी तत्व बढ़े ऊपर जल तत्व में जाए समाएगा। और मल भिष्टा हो जाए बाबरे, अरे मल भिष्टा हो जाए बाबरे, सारो खुरमा थूकेगो और मुख से नहीं आवाज कढ़ेगी, चुलुल चुलुल फिर मुँतेगो। पहला डंडा जब यम के आए दूत और बचाए न पाए पूत और उतर जाए भूत, और जब यम को बजे जूत और खटिए पे निकल जाएगा। जिस समय यम के दूत लेने के लिए आएंगे तो आपका गुदा चक्र फटेगा और वहां से जो है पृथ्वी तत्व इंद्री चक्र में समा जाएगा, जल तत्व में मिल जाएगा। तो धर्मराज फिरे दूसरा डंडा मारेंगे कि दूजा डंडा इंद्री चक्र में अपना असर दिखाएगा। दूजा डंडा इंद्री चक्र में जब बिजली बन जाएगा और पृथ्वी जल दो जाए तुरंत अग्नि में हाल समाएगा, पृथ्वी जल दो चले वहां अग्नि में जाए समाएगा। अरे नहीं पहचान सकेगा उनको देख भयंकर पीड़ा होगी, सारो खुरमा पूछेगो और मुख से नहीं आवाज कढ़ेगी, चुलुल चुलुल फिर मुँतेगो। लोग कहते हैं कि उनको मल खिसकियो, अरे मल नहीं खिसकियो, हमने जूता दो तासे मल खसकियो के बड़ी मुश्किल से प्राण निकले मल खसकियो। लेकिन जिंदगी भर प्रभु को भजन नहीं लो, प्रभु को नाम नहीं लो तो मल का खसके, हमको जूत बजो तासे विष्टा हो गई। दूजा डंडा इंद्री चक्र में और जब बिजली बन जाएगा और पृथ्वी जल दोनों ऊपर को बाड़े अग्नि में जाए समाएगा, अग्नि तत्व में जाएंगे। और फिर तीजा डंडा नाभि चक्र को, अरे तीजा डंडा नाभि चक्र में आ गई आग जलाएगा और छित जल पावक वहां से भागे वायु में जाए समाएगा, छित जल पावक वहां से भागे वायु में जाए समाएगा। जीव लपेटा खा जाएगी, जीव लपेटा खा जाएगी, आँखिन से नहीं सूझेगो और मुख से नहीं आवाज कढ़ेगी, चुलुल चुलुल फिर मुँतेगो, मुख से नहीं आवाज कढ़ेगी, चुलुल चुलुल फिर मुँतेगो। तीजा डंडा जब नाभि चक्र को फाड़ देगा तो वहां से पृथ्वी जल और अग्नि जाकर के वायु तत्व में समा जाएंगे।
और समय न बढ़ाते हुए इसी प्रकार चौथा डंडा जब हृदय चक्र को फाड़ेगा तो यहां से जो है ये चारों तत्व जाकर के और आकाश तत्व गगन तत्व में मिल जाएंगे। और पांचवा डंडा जब कंठ के अंदर घुसता है तो ये पांचों तत्व छोड़ करके चले जाते हैं और जीव के प्राण खींच लिए जाते हैं। चौथा डंडा हृदय के अंदर कंठ हृदय चक्र को फाड़ेगा। चौथा डंडा जब सीने में हृदय चक्र को फाड़ेगा और छित जल पावक वायु ये सब गगन तत्व में भागेगा। छित जल पावक वायु ले जे गगन तत्व में भागेगा। होई बोलती तंद तुम्हारी होई बोलती बंद तुम्हारी सारो कुरमा पूछेगो और मुख से नहीं आवाज कढ़ेगी चुनुल चुनुल फिर मुंह देगो। मुख से नहीं आवाज कढ़ेगी चुनुल चुनुल फिर मुंह देगो। पांचवा डंडा गले के अंदर कंठ चक्र को फाड़ेगा। पांचवा डंडा गले के अंदर कंठ चक्र को फाड़ेगा और छित जल पावक सभी तत्व जब वहां छोड़ के भागेगा। छित जल पावक गगन सभी सब तत्व छोड़ के भागेगा। जीव जाएगा धर्मराज ठीक। अब वहां कहाँ जाओगे? न्यायालय में। लोगों एक बात और बताएं, जिस दिन हमारा जन्म होता है परमात्मा सीसीटीवी कैमरा उसी दिन हमारे अंदर फिट कर देता है। और वो सीसीटीवी कैमरा तो सबने देखे आजकल हर जगह लग गए हैं। वो कैमरा जो है हमारी हर अच्छाई बुराई को रिकॉर्ड करता है। हमने जीवन में क्या पुण्य किए, क्या पाप किए, क्या कुकर्म किए, क्या कर्म अच्छे किए, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। और जिस दिन अदालत में वीडियो खुलेगा और न्याय के तराजू में तब तू तुलेगा। कर्मों का लेखा जोखा खुलेगा और मुकद्दर की मार तुझ पर पड़ेगी और नरकों की चक्की में पिस पिस घुलेगा। जिस दिन उस परमात्मा की अदालत में जाओगे, कैसे? यहीं से जब ये पांचों तत्व साथ छोड़ देंगे और जब धर्मराज के न्यायालय में धर्मराज जब न्यायालय में लेखा जोखा पूछेगा और जब धर्मराज न्यायालय में लेखा जोखा पूछेंगे कि क्या किया था तो झूठ नहीं चलेगा, वहां बोलती बंद हो जाएगी। मुख से नहीं आवाज कढ़ेगी चुनुल चुनुल फिर मुंह देगो। मुख से नहीं आवाज कढ़ेगी चुनुल चुनुल फिर मुंह देगो। बहुत भयंकर। इसलिए ज्यादा न कहते हुए मैं आप लोगों से यही समझाने आया हूं। ये प्रभु का संदेश वाहक गुरु का आदेश आप लोगों के बीच फरमा रहा है कि समय बहुत खराब आ रहा है। आप लोग सब शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, सदगुरु की शरण ले लो, और नहीं तो कुदरती डंडा आपके सर पे बाजने वाला है। और ये बाज भी रहा है, आप लोगों को पता नहीं है। कुदरत का डंडा आप लोगों पर घूम गया है कि कुदरत डंडा घुमा